नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में गैल्गा ऑफिसिनालिस दवाई के बारे में बात करेंगे। किन बीमारियों में, किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये शुगर की या डायबिटीज़ की एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जिन लोगों का शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, डायबिटिक पेशेंट में ये दवाई देने से शुगर को कंट्रोल करती है। साथ ही काफ़ी सारी बीमारियों में इस दवाई को दिया जा सकता है। ऐसे पेशेंट जिनको एनर्जी बूस्टर के लिए कोई दवाई चाहिए, उनकी एनर्जी लो रहती है या एनीमिया का पेशेंट शिकार रहता है, खून की कमी उसके अंदर देखने को मिलती है, कमजोरी, थकावट की शिकायत रहती है, तो ऐसे पेशेंट में ये एनर्जी बूस्टर का भी काम करती है। मल्टीपर्पज मेडिसिन है, काफ़ी सारी बीमारियों में इसको दिया जाता है। महिलाओं में दूध को बढ़ाने के लिए ये दवाई दी जाती है। मिल्क डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है तो ऐसे केस में इस दवाई को दिया जा सकता है। साथ ही गठिया बाई के पेशेंट में भी ये दवाई असरदार रहती है। रियोमेटिज्म या अर्थराइटिस में ये दवाई पेशेंट को दर्द को कंट्रोल करने के लिए या गठिया बाई को ठीक करने के लिए दी जाती है। ये दवाई इंडाइजेशन के लिए दी जाती है। जिन लोगों में अपच की शिकायत रहती है, खाना खाते हैं लेकिन उसके बाद उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, भूख सही से नहीं लगती है, ऐसे पेशेंट में ये दवाई दी जा सकती है। एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं इसके अंदर, भूख को बढ़ाने का काम करती है। ऐसे पेशेंट जिनको इंजरी हुई है, चोट लगी है, जिसके बाद पेशेंट की मांसपेशियों में दर्द रहता है, मस्कुलर पेन रहता है, ऐसे पेशेंट में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है रिकवरी के लिए। जिनको पुरानी चोट के कारण पेशेंट को अगर मांसपेशियों में दर्द रहे और चलने फिरने में परेशानी आती हो तो ऐसे केस में दवाई दी जा सकती है। इसको गठिया बाई के दर्द में तो देते ही हैं, किडनी में भी अगर पेशेंट को गुर्दे में भी दर्द की शिकायत बन रही है तो ये दवाई दी जा सकती है। दवाई एनीमिया में तो दी जाती है, यानी खून की कमी में तो दी जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुपोषण की शिकायत देखने को मिल सकती है, मलन्यूट्रिशन की शिकायत रहती है, पोषण शरीर को नहीं मिल पा रहा है खाने से, तो ऐसे पेशेंट में भी ये भूख बढ़ाती है और कुपोषण को दूर करने का काम करती है। पेशेंट के डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, इंडाइजेशन को ठीक करती है। ये लीवर और किडनी के लिए भी बहुत इफेक्टिव रहती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पेशेंट को किडनी से संबंधित कोई शिकायत है जिसमें दर्द का सामना करना पड़ रहा है तो पेशेंट को दी जाती है। लीवर के लिए भी सेम ही एक्ट करती है। जिन लोगों को भूख की शिकायत रहती है या लीवर रीजन में पेन भी अगर पेशेंट को देखने को मिल रहा है तो ऐसे केस में दवाई दी जा सकती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। ये दवाई ब्लड प्यूरिफायर के तौर पर भी काम करती है, खून को साफ करने का काम करती है, गंदगी को बाहर निकालती है। पेट में या इंटेस्टाइन में अगर कीड़े हो गए हैं तो उनको भी ठीक करने का काम करती है, बाहर निकालती है या उनको मार देती है। टैप वोम की अगर पेशेंट को शिकायत है तो ऐसे केस में पेट दर्द भी हो तो उसको भी ठीक करती है, वोमिटिंग, नोजिया को भी ठीक करती है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई को लेना चाहते हैं, आपको शुगर है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए या मेंटेन करने के लिए ये दवाई आप लेना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। हो सकता है आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए या आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको दी जाए। ज़्यादातर इसे क्यू यानी मदर टिंचर में यूज़ किया जाता है। इसके लिए आप डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।